डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक है वो वॉलीबॉल की गेम चल रहा है। तो उसमें आज जो हमारी हेडिंग है बॉल का नेट को टच करना। तो गेम के दौरान नेट पे से गुजरते हुए बॉल जो है वो नेट को टच कर सकता है, उसमें कोई फाउल जो है वो नहीं होता। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है बॉल का नेट में होना। तो इसमें यह है कि अगर एक टीम जो है वो बॉल को मतलब दूसरी जानब भेजती है, नेट के दूसरी जानब भेजने की कोशिश करती है, लेकिन बॉल जो है वो नेट को टकरा जाता है और वो नेट को अबूर नहीं कर पाता, तो उसमें यह है कि जो जिस टीम की तरफ वो बॉल गिर रहा हो, अगर तो उसके 3 टच मुकम्मल नहीं हुए तो वो दोबारा से बॉल को जो है वो पिक कर सकती है। और 3 टच की हदूद में रहते, फ़र्ज़ करें कि उन्होंने अभी एक दफ़ा ही बॉल को टच किया था और जो है उसी में वो बॉल को दूसरी जानब भेजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बॉल नेट पे टकरा गया और वापस उन्हीं के कोर्ट में गिर रहा है, तो फिर वो टीम जो है वो 3 टच के ज़ाब्ते के अंदर रहते हुए, यानी अगर उसके 2 टच भी उसके रहते हैं तो वो उसको दोबारा से पिक करके तो मुखालिफ के कोर्ट की जानब उसको भेज सकती है। फिर नेक्स्ट है हमारा रूल जो है कि अगर बॉल नेट के खानों को यानी कि उधेड़ता फाड़ता या तोड़ता हुआ जो है वो बॉल उसके अंदर से गुजर जाता है, तो ज़ाहिर है उसमें किसी खिलाड़ी की कोई भी गलती नहीं है, नेट जो है वो फटा हुआ है या कुछ मसला है, तो उसमें क्या है कि फिर जो है वो रैली जो है वो दोबारा खेली जाएगी और उसमें किसी खिलाड़ी का जो है वो कोई पॉइंट जो है वो नहीं बनेगा। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है खिलाड़ी का नेट पर होना। ठीक है जी। अब इसमें देखें कि ब्लॉकिंग करते वक्त ब्लॉकर जो है वो नेट के ऊपर से दूसरी जानब बॉल को टच कर सकता है, बशर्ते के अटैक हिट से कबल या दौरान या बाद में मुखालिफ के खेल में कोई रुकावट जो है वो ना हो। अब इसमें ब्लॉकर क्या है, अभी मैं आपको जो तस्वीर दिखाती हूँ उसको आप इसके जो है वो समझ आ जाएगी कि ब्लॉकर जो है वो किस तरह से करते हैं। ये अभी देखें, ये तस्वीर है हमारे पास, तो उसमें ये देखें कि ये कि वाला खिलाड़ी जो है ये अटैक हिट जो है वो लगा रहा है, जबकि दूसरा खिलाड़ी जो है यहाँ पे उसको जो है वो दोनों हाथ ये देखिए उसने ऊपर कर रखे हैं और इसको रोकने की जो है वो कोशिश कर रहा है। अब ये वाला खिलाड़ी जो है ये उस वक्त तक इस बॉल को टच नहीं करेगा जब तक ये अपनी हिट जो है वो उसको मुकम्मल नहीं कर लेता। ठीक है। अब ये वाला खिलाड़ी जो है यानी कि अपना हाथ जो है अटैक हिट के साथ जो है वो दूसरे कोर्ट तक लेके जा सकता है, यानी जैसे ये बॉल को जो है वो हिट कर रहा है तो हिट के साथ इसका बॉल दूसरे कोर्ट के अंदर जा सकता है, लेकिन वैसे जो है ये अपना हाथ जो है वो दूसरे के कोर्ट के अंदर जो है वो नहीं लेके जाएगा। तो ये हम जो है ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये खिलाड़ी जो है वो ये अटैक हिट लगा रहा है, जबकि ये ब्लॉकर जो है ये इसको वहाँ से रोकने की कोशिश कर रहा है। अभी हम दोबारा उसी रूल की तरफ आते हैं, तो आप देखें फिर यहाँ के ऊपर कि बॉल का नेट में होना कि सर्विस के अलावा अगर बॉल यहाँ पे है कि ब्लॉकिंग करते वक्त ब्लॉकर जो है नेट के ऊपर से दूसरी जानब जो है बॉल को टच कर सकता है। जो ब्लॉकर जो है अभी मैंने आपको दिखाया है कि वो बॉल को जो रोकने वाला है, जब तक अटैक हिट मुकम्मल नहीं होती तो वो जो है रोकने वाला खिलाड़ी जो है बॉल को टच नहीं कर सकता। खिलाड़ी अटैक हिट के बाद अपना हाथ नेट की दूसरी जगह, मैं आपको बता चुकी हूँ कि खिलाड़ी जो है वो अटैक हिट के साथ जो है अपना हाथ जो है मुखालिफ के कोर्ट की जानब जो है वो लेके जा सकता है, और ब्लॉकर जो है वो उस वक्त तक बॉल को टच नहीं करेगा जब तक कि उसकी अटैक हिट जो है वो मुकम्मल नहीं हो जाती। नेक्स्ट है नेट के नीचे से दाखिल होना। खिलाड़ी जो है उसको नेट के नीचे से मुखालिफ के कोर्ट में दाखिल होने की इजाज़त होती है, मतलब जो अगर गेम नहीं हो रही या वैसे जो है तो वो नेट के नीचे से दूसरे कोर्ट में जा सकता है, लेकिन इस दौरान में अगर वो किसी मतलब खिलाड़ी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से जाता है या इस तरह से खिलाड़ी यानी खेल में मुदाखलत के लिए जाता है तो वो उसको इजाज़त नहीं है, लेकिन वैसे वो जा सकता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें गेम जो है वो चल रही है तो उस दौरान में खिलाड़ी को मुखालिफ के कोर्ट में जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर मतलब ये है कि खेलते हुए उसका बैलेंस जो है वो नहीं रहा तो उस दौरान में जो है वो मुखालिफ के कोर्ट की जानब जो है वो उसका पाँव जो है वो जा सकता है, लेकिन लाजमी तौर पे उसके पाँव का कुछ हिस्सा जो है वो सेंटर लाइन को टच कर रहा हो, ये नहीं कि सेंटर लाइन मुकम्मल तौर पे अगर अबूर करके उसका पाँव जो है मुखालिफ के कोर्ट के अंदर चला जाता है तो ये उसका फाउल है। तो लाजमी तौर पे ये ज़रूरी है कि उसका पाँव का कुछ हिस्सा जो है वो सेंटर लाइन को टच कर रहा हो। तो नेक्स्ट हमारा अगला पेज है, तो उसमें अगले रूल की जानिब हम चलते हैं। तो
तो खिलाड़ी अपने जिस्म के किसी हिस्से से खेल के दौरान सेंटर लाइन से, ये मैंने आपको बता दिया कि वो सेंटर लाइन से आगे की ज़मीन को टच जो है वो नहीं कर सकता। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि कोई फाउल हो जाता है और फर्स्ट रेफरी की विसल जो है वो हो जाती है, तो उस दौरान में खिलाड़ी जो है वो मुखालिफ के कोर्ट के अंदर जो है वो जा सकता है। फिर ये है कि खिलाड़ी जो है मुखालिफ टीम के फ्री जोन में दाखिल बचत के, यानी कि उनके वो फ्री जोन में भी जा सकते हैं, लेकिन इस दौरान में ये है कि उनके जो है वो खेल में मुदाखलत जो है वो ना हो, तो वो उसमें जा सकते हैं। फिर है नेट के साथ राब्ता। अगला हमारी हेडिंग है नेट के साथ राब्ता। तो ये है कि हादसाती तौर पे वो कह रहे हैं कि एंटीने के जो है वो नेट के ऊपर जो है वो किस तरह से वो राब्ता कर सकते हैं कि अगर वो बाय चांस जो है वो हादसाती तौर पे अगर एंटीने को टच कर जाता है खिलाड़ी, तो उसका फाउल जो है वो नहीं है। ठीक है, मासवा इसके कि वो अगर वो जो है वो जानबूझ के जो है वो एंटीने को टच कर रहा है या हिला रहा है, तो खेल में कोई मुदाखलत कर रहा है, तो फिर उसका जो है वो ज़ाहिरी तौर पे उसका फाउल होगा। फिर क्या है कि बॉल को खेलते वक्त जो है वो खिलाड़ी यानी कि पोस्टों को, नेट को या किसी भी चीज़ को वो टच जो है वो नहीं करेगा। ठीक है, खेल को खेलते हुए, लेकिन जैसे उसकी अटैक हिट जो है वो मुकम्मल हो जाती है, यानी बॉल को वो हिट कर चुका होता है, तो उसके बाद अगर वो जो है वो नेट को टच करता है या जो है वो पोस्टों को टच कर जाता है, तो उसका फाउल नहीं है। लेकिन अगर वो जो है वो स्मैश लगा रहा है या हिट लगा रहा है, उस वक्त उसका उसके साथ ही नेट को या पोस्टों को या जो है वो बॉल किसी भी जो है नेट के जो है पोर्शन को टच कर जाता है, उसका जिस्म का कोई हिस्सा, तो ये उसका फाउल है। नेक्स्ट है जी, जब बॉल नेट पर मारा जाता है तो इस चीज़ के नतीजे में नेट मुखालिफ खिलाड़ी से टच हो जाती है। यानी इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें कि एक तरफ है, भी मैं अभी दोबारा आपको तस्वीर दिखाती हूँ, आप देखें ज़रा उसको, कि फ़र्ज़ करें कि ये खिलाड़ी जो है इस तरफ ये बुलाकर रोकने की कोशिश कर रहा है, ये अपनी अटैक हिट जो है वो मुकम्मल कर रहा है। अगर फ़र्ज़ करें कि इसकी हिट लगाते हुए दौरान ये बॉल यहाँ नेट को जो है इधर से टच करता है और इसको जो है ज़रब लगाते हुए नेट जो है इसको टच कर जाता है, यानी इसकी हिट के साथ से, तो फिर इस खिलाड़ी का कोई कसूर जो है वो नहीं होगा, यानी इसका कोई फाउल नहीं होगा। ठीक है, यानी इसकी हिट से अगर उसको जो है वो ये नेट जो है इसके बॉडी के साथ अगर टच कर जाता है, तो फिर फाउल जो है वो इस खिलाड़ी का नहीं है। तो फिर नेक्स्ट हम दोबारा चलते हैं अपने अगले उसके साथ। नेक्स्ट है जी खिलाड़ी का नेट पर फाउल जो है, खिलाड़ी का नेट पर फाउल जो है कैसे होगा, मुखालिफ की अटैक हिट से या से कबल या दौरान अगर कोई खिलाड़ी बाल को या मुखालिफ खिलाड़ी को इसकी खेलने की हदूद में। अब ये देखें कि अब जो है अभी पहले मैंने ये पॉइंट आपको बता दिया, लेकिन दोबारा से आपको ये पॉइंट मैं क्लियर करती हूँ कि देखें कि अगर ये जो खिलाड़ी जो है वो अटैक हिट लगा रहा है और इसके अटैक हिट लगाने से पहले जो है, ठीक है, इसके अटैक हिट यानी ज़रब लगाने से पहले अगर ये मुखालिफ खिलाड़ी जो है वो ऊपर से हाथ ले जाकर इस बॉल को टच कर लेता है, ये इस खिलाड़ी को टच कर देता है, तो फिर जो है वो इस खिलाड़ी का फाउल होगा। लेकिन जब तक इसकी अटैक हिट मुकम्मल नहीं हो जाती, तो ये जिधर वाला खिलाड़ी जो खड़ा हुआ है ये इस बॉल को या इस खिलाड़ी को टच जो है वो नहीं कर सकता। ये वाला रूल मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आप देखें कि अगला हमारा रूल है, अगर खिलाड़ी नेट के नीचे से मुखालिफ टीम के कोर्ट में दाखिल होकर इसके खेल में मुदाखलत करता है, खिलाड़ी के पाँव मुकम्मल तर मुखालिफ के कोर्ट में घुस जाएं। अब वो क्या है कि वो कोर्ट के नीचे से जो है वो मतलब अगर खिलाड़ी को जो है वो यहाँ से, अब देखें कि कोर्ट के नीचे से अगर खिलाड़ी उसको जो है वो टांग मार देता है या कोई भी मुदाखलत जो है वो करता है, तो फिर जो है इस खिलाड़ी का जो है वो फाउल है। यानी कि अगर इसका मुकम्मल तौर पे इस खिलाड़ी का पाँव जो है वो नेट के नीचे से क्रॉस करते हुए मुखालिफ के कोर्ट में अगर चला जाता है, तो ये इस खिलाड़ी का फाउल है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ आई। नेक्स्ट अगला हमारा रूल है, मुखालिफ खिलाड़ी का खेल पर असरअंदाज होना दूसरे खिलाड़ियों के माबैन, यानी कि अगर किसी भी तरह से अगर वो मुखालिफ खिलाड़ी जो खेल पे असरअंदाज होता है, तो उसका ये फाउल है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारी हेडिंग है सर्विस। तो सर्विस क्या चीज़ है, सर्विस यानी सर्विस से ही खेल का जो है वो आगाज़ होता है।
फर्स्ट रेफरी जो है वो विसल करता है और उसके विसल करने के साथ जो है वो बैक जो है वो बैक राइट का जो खिलाड़ी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। हाँ जी, ये कोर्ट आ गया है। अब इसको आप थोड़ा सा अगर देखें तो ये आपका कोर्ट है और कोर्ट में ये मैंने 6 खिलाड़ी खड़े किए हुए हैं और ये सेंटर लाइन है आपकी, और इस तरह से ये निस्फ हिस्सा है और इसमें ये टीम जो है वो खड़ी हुई है। तो फ्रंट राइट और फ्रंट सेंटर है और फ्रंट लेफ्ट है, और ये फ्रंट जोन में खड़े हुए ये खिलाड़ी और ये बैक जोन में खड़े हुए खिलाड़ी। ठीक है, इसमें जो है जैसे किसी टीम को सर्विस करने का हक मिलता है तो इनका बैक राइट जो है खिलाड़ी, बैक राइट खिलाड़ी पे हम देखें 1 खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इनका 1 खिलाड़ी जो है वो सर्विस जोन में जाके यहाँ पे खड़े होके जो है वो सर्विस करता है। तो सर्विस एक ऐसा अमल है जिसके दौरान से खेल को जो है वो शुरू किया जाता है। तो जैसे ही फर्स्ट रेफरी जो है वो विसल करेगा तो इसके विसल के साथ ही ये वाला खिलाड़ी जो है वो सर्विस को जो है वो करेगा। अब ये सर्विस जो है वो नेट को क्रॉस करती हुई जो है वो मुखालिफ कोर्ट के अंदर जो है वो जाएगी। तो जैसे ही सर्विस का अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा तो ये वाला खिलाड़ी जो है वो फिर वापस अपनी जगह पे यहाँ आके खड़ा हो जाएगा बैक साइड पे। ठीक है, बैक राइट जगह पे। अब इसमें आप देखें कि सर्विस का अमल जो है वो किस तरह से है, ये मैं आपको एक तस्वीर दोबारा से दिखा रही हूँ, तो आप उसको प्लीज़ ज़रा गौर से देखिएगा। अब यहाँ पे ये देखें कि ये खिलाड़ी जो है वो ये सर्विस कर रहा है। ठीक है, अब ये देखें कि ये मैंने आपको बताया था सर्विस जोन में खिलाड़ी सर्विस करेगा। पहले आप देखें इसकी पोजीशन, ये चेक करें। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि ये इसके एक हाथ पे बॉल है जबकि दूसरा हाथ जो है इसने मुट्ठी बंद की हुई है। तो बंद मुट्ठी से या बाजू के किसी भी हिस्से से बॉल को जो है वो टच किया जाएगा। ठीक है, अब ये क्या किया जाएगा कि इस बॉल को जो है वो अपने इस हाथ से उछालेगा। ठीक है, और जैसे बॉल ऊपर से नीचे आ रही होगी, बॉल जो है ऊपर से नीचे आ रही होगी, तो इस हाथ से, ठीक है, इस हाथ को वो आगे की जानब लाते हुए इस बॉल को जो है वो ज़रब लगाएगा। अब यहाँ पे वो उसको ज़रब लगाएगा। अब ये देखें कि यहाँ पे ये ज़रब जो है वो उसको लगा रहा है, यहाँ पे ये ज़रब लगा चुके हैं और ये जो है ये बॉल जो है वो नेट को क्रॉस करता हुआ मुखालिफ खिलाड़ी के कोर्ट के अंदर जो है वो जाएगा। अब इसमें क्या है कि ये खिलाड़ी जैसे ही एक दफ़ा अपना हाथ जो है वो पीछे ले जाके आगे की जानब लाना शुरू करता है, ठीक है, तो वो उसको वापस पीछे की जानब नहीं लेके जाएगा, वापस पीछे की जानब जो है उसको नहीं लेके जाएगा। फिर ये है कि बॉल को उसने अगर उछाल दिया है ऊपर हिट लगाने के लिए, तो वो इसको एक ही दफ़ा उछालेगा, इसको बार बार ऊपर नहीं उछालेगा। समझ आ रही है? तो ये सर्विस का अमल है जो कि सर्विस जोन में जो है खिलाड़ी उसको मुकम्मल करेगा। अब यहाँ तक आपको उसका अमल समझ आ गया होगा, तो नेक्स्ट फिर हम आगे देखते हैं कि क्या है।